हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट आने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि मैंने इन सारे क्वेश्चन को गूगल के द्वारा मिलाया है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है यह गलत दिया गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग के लिए मायने रखता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मगध पर 7 वंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रेक है हसीन, मशुकशा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और प्रथम राजधानी किसे बनाया गया था? तो राजगृह को बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो हो जाएगा नगाड़ा। नगाड़ा। बीना कौन बजाता था? तो पता होगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के सिक्के पे ही बीना बजाते हुए दर्शाया गया था। और बीना बजाने में कौन निपुण था? तो औरंगजेब। हालांकि यह सब पर यह प्रतिबंध लगा रखा था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी ने सरदेशमुखी कर और चौथ कर को प्रारंभ किया था। जब सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा चौथ। और बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में डाउट ना रखें, मैंने गूगल के द्वारा इस सबको सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दीन खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो यह तीनों के तीनों बंगाल के नवाब थे। और बंगाल का पहला नवाब कौन बना था? मुर्शिद कुली खान नहीं। और यह बंगाल की स्थापना किया था कब? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मुंगेर को। ये भी ध्यान रखिएगा। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्तों से की थी। और सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। और ब्लैक हॉल की घटना किसके समय में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। वही बक्सर का युद्ध भी ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध में कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। इसमें 3 लोग शामिल हुए थे। कौन कौन? तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। बंगाल के अपदस्थ नवाब, उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम नहीं था, अपदस्थ नवाब था, तो मीर कासिम भाग लिया था। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। और तीनों के तीनों पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज जो है जीत जाता है। उसके बाद 2 संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि। एक होता है 12 अगस्त 1765 को और दूसरा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो संधि की जाती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच की जाती है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी जाती है? तो अंग्रेजों को। क्लियर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो चिनकिलीज खां ने। चिनकिलीज खां ने स्थापना किया था। वही अवध की स्थापना किसने किया था? अवध की स्थापना शहादत खान ने। शहादत खान ने। और वही कर्नाटक का भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खान ने किया था। सादुतुल्ला खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल राइट आंसर सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। अब यहाँ पे बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। कहाँ? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसमें भी अध्यक्ष थे। और सचिव किसे बनाया गया था? तो सचिव बनाया गया था एन.जी. रंगा को। एन.जी. रंगा को। ध्यान रखिएगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 1835 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर ए। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल था, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, पूछा गया है। हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? ये बताइएगा। बम कांड जो हुआ था यह हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इसमें शामिल थे मास्टर अमीर चंद, भाई माल मुकुंद,
अवध बिहारी, जबकि भगवती चरण बोहरा नहीं थे शामिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है 11 मई 1915 को अम्बाला सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। जी बिल्कुल, सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। हाँ, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले इटली में। ऑप्शन नंबर सी इटली में शुरू हुआ था। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। सुंदरता की देवी के रूप में किस ग्रह का पूजा किया हो जाएगा। शुक्र। प्लूटो को 2006 ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मिलान करने के लिए दिया गया है जनजाति से संबंधित। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करते हैं और यह बहुविवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। खासी, गारो खासी जयंतिया, ऐसा मेघालय। नागा जनजाति जो होता है यह नागालैंड में, और यहाँ भी पाया जाता है मणिपुर में भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने लौह यस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी, और यह कहाँ है। उड़ीसा में। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी, गंगा की सबसे पश्चिमी जो है यह है रामगंगा। रामगंगा ही सबसे पहला अपना पानी गिराती है। और रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है। उत्तराखंड में। और सबसे पूर्वी सहायक नदी जो है यह महानंदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। अब यहाँ पे अभ्यारण्य दिया गया है बांदीपुर कहाँ है। कर्नाटक में ही है। बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटक में। मेलघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र। बुक्सा पश्चिम बंगाल। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, माफ करिएगा, झारखंड में झूम कृषि किसे कहते हैं तो यह कहते हैं कुरुबा को। ऑप्शन नंबर सी, कुरुबा को झारखंड में झूम कृषि कहा जाता है। वही खील जो है, खील कहाँ का झूम कृषि है बताइएगा। खील, दीपा, पामलू, यह सब किस राज्य का झूम कृषि है। देखिए, बेवर, दहियारी या फिर दीपा। वेबर, दहियारी और दीपा जो झूम कृषि है यह एमपी का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। जारा और इरकास जो कृषि है, जारा और इरकास झूम कृषि यह कहाँ का है तो हो जाएगा दक्षिणी भारत का है। मतलब दक्षिण में जो राज्य स्थित है तो वहाँ जारा और इरकास झूम कृषि की जाती है। कुमारी झूम कृषि जो है यह केरल के पश्चिमी तट पर की जाती है। कमान ओडिशा का झूम कृषि है। कमान कहाँ का है तो ओडिशा का है। पोंडू आंध्र प्रदेश का है। पोंडू कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। खील जो है यह हिमाचल प्रदेश का है। खील कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। पामलू जो है यह मणिपुर का है। पामलू कहाँ का है तो मणिपुर का है। यह सब ध्यान रखिएगा। कोमान और वाल्टेरे जो है यह दक्षिणी पूर्वी राज्यों का यह सब झूम कृषि है। क्लियर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, यह सही है। घाट प्रभा नदी पे ही है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। जवाई परियोजना तमिलनाडु। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। जवाई परियोजना जो है यह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। और जवाई परियोजना जवाई नदी पे ही है और यह किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। कि संविधान संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। कि संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ।
तो यह अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1936 में अलग हो गया था। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब यहाँ पर देख लीजिए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। तो यह जो है केवल भारतीयों के लिए ही है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। तो यह सब दोनों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक के अधिकार 29-30 में है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में है। तो इसका जो राइट आंसर मिल गया होगा केवल और केवल भारतीयों का, तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष वीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह भी बताइएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थी। वही सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका जो ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। इसका मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। अब इसका जो ट्रिक है उसको मैं पूरा कर देती हूँ। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, तो प से हो जाएगा पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका का प्रमुख है। कार्यपालिका का यह राष्ट्रपति प्रमुख होता है, हालांकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 में है निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति का कोटा, निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन 57, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। 58 में है योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता 58। राष्ट्रपति की दशाएं अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति का शपथ 60 और राष्ट्रपति और महाभियोग 61 कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रिक को याद रखा करिएगा। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, तब देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, तब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था 1993। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे हो जाएगा? तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देश की कुल जनसंख्या से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। आप लोग बताएंगे कब कब यह विमुद्रीकरण किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विमुद्रीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है मिलान करें। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि यह हरित क्रांति में आएगा। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? हालांकि इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर दिया गया सी 1 और 2, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सी महल नोबिस मॉडल पर आधारित था और तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। मेरे ख्याल से 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। हालांकि तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर भी आधारित था, कहीं कहीं दिया रहता है, तो मेरे ख्याल से 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, इसका जो राइट आंसर दिया गया था सी दिया गया था, मैं ये भी बता दे रही हूँ। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? यह हो जाएगा रेखी समिति।
रेखी समिति। वांचू समिति का जो संबंध है ना, यह प्रत्यक्ष कर से है, प्रत्यक्ष कर से है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, कर सुधार से है। और सरकारिया आयोग का तो संबंध केंद्र और राज्यों से है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? नरेगा की स्थापना जो की गई थी यह 2005 में, हालांकि इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। आवेग की विमीय सूत्र क्या होगा? आवेग की विमीय सूत्र, आवेग का एसआई मात्रक पिछले वाले वीडियो में बताए थे, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MLT-1। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। किसका यह नियम है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ के नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? धातु दिया गया है, बताइएगा अनुचुंबकीय वस्तु कौन सा है? तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, यह सब तो अनुचुंबकीय नहीं होगा, जबकि गंधक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुचुंबकीय में गंधक आ जाएगा, प्लेटिनम भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, मैग्नीज होगा, एल्युमिनियम होगा, यह सब अनुचुंबकीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावनाएं हैं? जहाँ की वस्तु दिखाई देगी वही दोष होगा। दूर की वस्तु अगर दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि, निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि। क्लियर? अब यहाँ पे है अखबार नहीं पढ़ रहा है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं यह दूर दृष्टि से पीड़ित है। और यह कौन सा लेंस प्रयोग करेगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा लेंस यूज करेगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टता में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला एवं देश का दूसरा, तब दिमाग में चल रहा हो कि देश का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ है? तो यह तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में है। और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? डेंट्रिच बैड्रिस को, डेंट्रिच बैड्रिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है? डीएनए की द्विकुंडली संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधित, ऑप्शन नंबर सी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग। निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सम्मिलित कीजिए। सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक का 0, नींबू का रस 2.5, तनु NaOH 13, शुद्ध जल 7। 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? झूठा सोना के नाम से जाना जाता है पाइराइट को। और पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अपने बिहार में 80% से अधिक उत्पादन अपने बिहार में ही होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है AFeS2, ऑप्शन नंबर बी। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना बिहार और नेपाल, बिहार और नेपाल। कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका दूसरा नाम होगा साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनालिन हार्मोन को, ऑप्शन नंबर बी। सभी दालें संबंधित होती है किस कुल से? सभी दाल
सोलेनेसी कुल में आलू, मिर्च, बैगन, धथुरा, अट्रोफा, बेलाडोना, टमाटर ये सब आता है। सोलेनेसी कुल में। लेगुमिनेसी कुल में सारे के सारे दाल आते हैं। अल्फा ये सब लेगुमिनेसी कुल में आता है। मालवेसी कुल में भिंडी, कपास, कोकोआ, गुड़हल ये सब मालवेसी कुल में आते हैं। क्रूसीफेरी में मूली, सरगम, बंदा गोभी, फूल गोभी और सरसों आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ग्रैमनी कुल में सभी अनाज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो केवल एक होता है, अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। राइबोसोम निर्मित होते हैं। राइबोसोम निर्मित होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए और प्रोटीन के। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? यह हो जाएगा कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन ऑप्शन नंबर ए। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। और यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो था यह गलत दिया गया था 55 नंबर का। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 55 का जो आंसर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, जो मेरे ख्याल से यह गलत लगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी। ब्लैक हार्ट का जो कारक है यह क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? इसका भी जो आंसर दिया गया था ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, जो कि मुझे लगा गलत। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं 56 नंबर का आंसर जो दिया गया है, 56 का आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो मुझे गलत लगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही दूध का स्राव होता है। हालांकि प्रोलैक्टिन के द्वारा दूध बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दूध बनता है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर मैंने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? यह किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो फाइलेरियाई कृमि के कारण। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यह किसे कहा जाता है बताइएगा? यह कहता है जादव पायंग को। ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। मार्थुनु योगनाथन को क्या कहा जाता है? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया। ट्री मैन ऑफ इंडिया। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं इसका भी जो राइट आंसर दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक दिया गया है। एंथ्रोजेनिक दिया गया है। हालांकि मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर परजैविक होना चाहिए था। ये क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म करिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। मैंने गूगल पर सर्च किया था तो परजैविक दिखा रहा था, बाकी इसका राइट आंसर डी दिया गया है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन हैं? इसके लेखक जो है रेचल कार्सन। असत्य मिलान का चयन करें। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। जी हाँ। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। ताजिकिस्तान की राजधानी साना है। नहीं, ताजिकिस्तान की राजधानी साना नहीं है। यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी कहाँ है? तो यह साना है। ताजिकिस्तान की जो राजधानी हो जाएगा यह हो जाएगा दुशांबे। साना या फिर सनाया जो है यमन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, तुर्कमेनिस्तान का इसका बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर नहीं 17 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इंटरनल इंडिया, इसके लेखक इंदिरा गांधी हैं। जी हाँ। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं।
और कागज ते कैनवास, यह महादेवी वर्मा का, जी नहीं, कागज ते कैनवास जो है यह किसकी है, तो अमृता प्रीतम का है, अमृता प्रीतम का है, और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति रहती है? तो यह रहती है अंडमान और निकोबार द्वीप पे। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल असम का है। यह बिहार दरोगा का ही प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन दिया गया है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्न से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? बताइएगा। अंग था ही मुंगेर भागलपुर वाले क्षेत्र, बज्जी वैशाली वाला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र है, मगध गया जहानाबाद, गया से लेकर के पटना वाला जो क्षेत्र है यह मगध, जबकि वश नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत हो जाएगा, यह बिहार के क्षेत्र में नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया, जी बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं, यह सभी सही दिए गए हैं। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? यह भी बिहार दरोगा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तरी भारत या फिर यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? श्रीनगर। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2012 को घोषणा की गई थी। 2 अक्टूबर 2012 को घोषणा, और गठन किया गया था 26 नवंबर 2000 को। 26 नवंबर 2012 को, माफ़ करिएगा, 2 अक्टूबर 2012 को घोषणा किया गया था, 26 नवंबर 2012 को गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? झारखंड। नेक्स्ट है मैथ से। मैथ को हमने सॉल्व किया नहीं है, मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का बी हो जाएगा, 76 का बी, 77 का सी होगा, 77 का सी होगा, 78 ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 60 डिग्री कोण का संपूरक कोण कितना है? 79 का सी होगा, 79 का सी। 80 का हो जाएगा सी। 81 का राइट आंसर डी दिया गया है। 82 ऑप्शन नंबर बी। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का ए। 85 का ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है वॉच कितने प्रकार के होते हैं? वॉच कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेखक के लिए किताब लाया इस वाक्य में के लिए का कारक बताएं। कितने बार मैं आप लोग को बोल रही हूँ, कारक को कम से कम याद कर लें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बाधा। व्यवधान का बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। निराधार। जिसका कोई आधार न हो, क्या हो जाएगा? निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 11 होते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल चबाने का अर्थ होता है पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार, अति जोड़ आचार। ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है।
नेक्स्ट है इंग्लिश से, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एक्सहस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए, खालिस्तान है ऑफ स्टेयर्स। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लैम होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम दिया गया है, टू फाइट से ऑफ। ऑप्शन नंबर डी, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर और लास्ट प्रॉन्स 100 नंबर, इसका हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा, 99 का हो जाएगा डी। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कितने क्वेश्चन आप लोग को सही लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह गया होगा वो भी आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, मैंने तो बहुत ही प्रयास किया, इसमें बहुत ही मेहनत किया कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस